मालूम था कि ये 75% जो युवक हैं इतनी देर फौज 4 साल फौज के रहने के बाद ये देश में वापस जाएंगे, ये देश की ताकत है। ये 25% का तो हम ध्यान रख लेंगे, उनके साथ क्या करना है कैसे करना है वो हमारे पे छोड़ दीजिए, बट सबके दिमाग में ये आ रहा है इन 75% के साथ क्या होगा। ये अगर देश की ताकत है तो पूरे देश को, होल ऑफ द गवर्नमेंट, सबकी भागीदारी के साथ इसको आगे ले जाया गया। तो पहले MHA ने हमको बोला प्रेफरेंस दी जाएगी, विद इन 3 days उन्होंने बोला 10% रिजर्वेशन इन CAPF एंड असम राइफल्स। देन एज रिलैक्सेशन दी। एज रिलैक्सेशन क्यों दी? बिकॉज हमने पहले दिन बोला था कि जो कोविड की वजह से 21 साल के नहीं रह पाए वो 23 साल के हो गए हैं, तो वो 2 साल बढ़ गई। हाउएवर उसके 3 दिन बाद MHA ने बोला अच्छा वो युवक जो 21 साल में मेरे पास आने थे वो अब 23 के हो गए हैं, तो उन्होंने फर्स्ट बैच के लिए ये स्पेशल कंसेशन दिया है टू इंक्रीज द एज। व्हाई? बिकॉज सबके सब यूथ के साथ कनेक्टेड है, उनको मालूम है देश का भविष्य, यूथ का भविष्य एकदम इंटीग्रेटेड है। कम टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कई सारी चीजें हैं, जैसे आपके सामने लिखा है कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियंस, DPSUs हैं, उन्होंने भी सेम प्रावधान करा है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये प्लान्ड था कि कितना परसेंटेज दिया जाएगा। क्यों? बिकॉज 75% देश की ताकत है। एज रिलैक्सेशन सेम थिंग। कमिंग टू मर्चेंट नेवी, इंडियन नेवी एक ही इसमें क्वालिफाई होती है, उन्होंने भी प्रावधान करा है कि हम इनको लेंगे। जो सबसे जरूरी चीज है जो अगली 2 बुलेट्स में है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन। इन्होंने बोला मैं 12वीं क्लास करवा के दूंगा आपको, और इसका मतलब है कि दे विल गेट अ प्रॉपर स्किल सर्टिफिकेट विच विल बी गवर्नड, नॉट दैट मैं जो अपने वो लेटर पैड पे साइन करके देता हूं टू whomsoever इट मे कंसर्न। नो, इट इज अ प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट जो रिकग्नाइज करा जाएगा जब आप बाहर जाएंगे। पहले उसकी स्किल्स कैप्चर करी जाएंगी, जिसके ऊपर काम शुरू हो गया है, और 1 महीने के अंदर ये पता चल जाएगा कि भैया इसकी ये स्किल्स हैं, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो एयरफोर्स का, चाहे वो आर्मी का। देन उसे डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री, दैट इज द 4th बुलेट प्रोग्राम फॉर 12th पास, इसके पे काम चल रहा है। ओके, 4-5 महीने में ये भी तैयार हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ब्रिजिंग कोर्सेज, ये ब्रिजिंग कोर्सेज कौन से हैं? ये ब्रिजिंग कोर्सेज वो कोर्स हैं, मैं आज अग्निवीर 25 साल का बाहर निकला, मैं वॉलंटियर हूं, अगर मैं फौज में रहना चाहता हूं रहूंगा, नहीं रहना चाहता नहीं रहूंगा। मेरे पास कुछ किस्म की कोष है 11.7 लाख, जिसके साथ मैं अपने गांव में वापस जाऊं, अगर चाहूं तो कुछ कर सकता हूं अपना खुद का, नहीं करना तो आपको ब्रिजिंग कोर्स का प्रावधान है। ब्रिजिंग कोर्स वो कोर्स है सो दैट अगर आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं उससे पहले आपको क्या स्किल डेवलप करनी है, उसकी मोडालिटीज की, पैसे कौन देगा एंड उसकी फीस कौन भरेगा, वो सब करी जा रही है। अगर आप चाहते हैं उसको हायर एजुकेशन करनी है या उस युवा में या युवका में ये मेंटल रिक्वायरमेंट है कि उसको ऊपर पढ़ना है, तो वो पढ़ेगा उसके लिए। मोका जो एविएशन का ध्यान रखता है, उन्होंने भी बोला है दिस इज ऑफ कोर्स प्योर फॉर एयरफोर्स, एंड कुछ इसके अंदर योगदान नेवी एंड आर्मी का भी होगा, बट मेजर एयरफोर्स का होगा, ATC एक्सेट्रा। तो वो ये सब उन्होंने बोल दिया है कि एयरक्राफ्ट ओवरऑलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ पे प्रावधान करेंगे। जो नेक्स्ट देन स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट पुलिस, आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी होगी, ये MHA ने स्टेटमेंट दी थी जिसके अंदर उन्होंने दोनों चीजें कवर करी थी। नंबर 1 CAPF और उसके साथ में स्टेट पुलिस, दोनों में रिक्रूटमेंट कर दी। 4 प्रदेश तो ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने बोला है कि जितने लोग अग्निवीर वापस आएंगे मैं सबको जॉब दूंगा, सबको। तो आप गूगल करिए, आपको मिल जाएगा वो कौन सी स्टेट्स हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स, देखिए मैंने बैंक लोन का शुरू में बताया था। बैंक लोन का प्रावधान ऐसे है, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया मैं 11.5-12 लाख लेके बाहर निकला, तो बैंक से हमने ये बात करी है कि आप, अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर छोटा मोटा बनना चाहता हूं तो आप मुझे क्रेडिट दे सकते हैं। वो प्रावधान कर रहे हैं कि क्रेडिट देंगे इस 12 लाख के ऊपर इक्वल अमाउंट का। अगर अगले साल आपकी क्रेडिट रेटिंग ठीक रही तो दे विल उस अमाउंट को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और वो अमाउंट 3-4 लाख ऊपर ले जाएंगे। तीसरे साल के अंदर अगर आपने अपना जो भी व्यवसाय चला रहे हैं ठीक चलाए तो आपका ये जो लोन की चीज है ये थोड़ी और ऊपर चली जाएगी। उसके बाद हम हैंड होल्डिंग बंद कर देंगे एंड वो और उसका बैंक के साथ वो चलता जाएगा आगे। देन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं एंड इंश्योरेंस कंपनीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब अग्निवीर के लिए पैकेजेस, क्रेडिट स्कीम्स बनाएंगे। बट ये जो इंटेंशन है एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए
उनको कुछ समय देना पड़ेगा। हमको ये ध्यान में रखना है, अगर अग्निवीर आज भर्ती हुआ तो 4.5 साल के बाद बाहर निकलेगा। तो 4.5 साल के बाद जब निकलेगा, ये सब प्रावधान लिखे हुए होंगे इन प्रॉपर नोटिफिकेशंस, नॉट ये जिस तरीके से मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। कॉर्पोरेट हाउसेज ने सब ने बोला है वो धीरे धीरे आएंगे, आप देखेंगे उनको। सीआईआई ने तो 15 तारीख को ये एडवर्टाइजमेंट दे दी थी कि हम इस स्कीम को वेलकम करते हैं, उनको पता है कि अग्निवीर उनके बहुत काम आएंगे आगे आने वाले टाइम में। वो नेक्स्ट, मैं इसके साथ इसका जो आपको प्रेजेंटेशन देनी थी इसको समाप्त करता हूं। अगर आपके पास जो भी किस्म के सवाल हों वो आप खुशी से पूछिएगा। ओवर टू यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एयर मार्शल झा से अपने स्टेटमेंट के लिए। नमस्कार एवरीबॉडी, मैं आपके माध्यम से एक ज़रूरी सूचना अपने यूथ को देना चाहता हूं कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा वेल स्टैब्लिश्ड स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसी के तहत ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चालू होगी। इसके ठीक 1 महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स इन इंग्लिश, द notification and registration process for the enrollment of first batch of Agniveers into the Indian Air Force will go live online on 24th of June. Exactly 1 month later, on 24th of July, the well-established system of online examination for phase 1 will commence, and before the end of the year, the first batch, the intake 1 of 22 for Agniveer for Indian Air Force will be enrolled, and 30th December is the date on which the training for intake 1 of 22 will commence. Thank you, sir. I'll request Vice Admiral D.K. Tripathi from the Indian Navy, please. Good afternoon, ladies and gentlemen. हम लोगों ने भारतीय नौसेना ने, आपकी नौसेना ने जो कि रिक्रूटमेंट प्रक्रिया है उस पर पूरा काम कर लिया है ऑलरेडी, और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक हम लोग अपना जो एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को भेज देंगे। उसके बाद जैसा कि एयरफोर्स ने बताया, कैन यू मी नाउ? ओके, सॉरी, फिर से शुरू करता हूं मैं। तो जैसा कि एयरफोर्स ने बताया कि हम लोग ने भी अपनी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया शुरू कर दी है और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में पहुंच जाएगा। एयरफोर्स की तरह हमारा रिक्रूटमेंट भी ऑनलाइन होता है और वो भी 1 महीने के अंदर जो हमारे स्टेप्स हैं रिक्रूटमेंट के वो सब शुरू हो जाएंगे। और मुझे हमारी जो टाइमलाइंस हैं उसके हिसाब से 21 नवंबर जो हमने डेट चुनी है, 21 नवंबर को हमारा फर्स्ट अग्निवीर हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है INS चिल्का उड़ीसा में, वहां पर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। और जैसा कि आपको पता है, हमारे नौसेना अध्यक्ष ने पहले भी बताया था कि हम लोग अग्निवीर जो हमारे आएंगे नेवी में वो जेंडर न्यूट्रल रहेंगे। तो विमेन अग्निवीर भी हम लोग ले रहे हैं और उसके लिए अपनी जो हमारी ट्रेनिंग करिकुलम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी मॉडिफिकेशन करना है, वो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो मैं 21 नवंबर का वेट करता हूं और मुझे आशा है कि
both male and female Agniveers will report at INS Chilka. Thank you. I'll request Lieutenant General C.B. Ponnappa, Adjutant General, Indian Army now. गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। आर्मी का जो ये अग्निवीर का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये हम ऑलरेडी वेबसाइट पे लगा चुके हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कल हम इसका जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी लगा देंगे। ऑन 1 जुलाई we will have the notifications from all the recruiting offices, और उसके बाद ये अपना अपना एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं जॉइन इंडिया आर्मी वेबसाइट पर। पहला जो रैलीज है हमारा, ये फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त में शुरू हो जाएंगे। हमारा सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट थोड़ा सा फर्क है, इसमें हमारा पहला रैलीज होते हैं, फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल, उसके बाद हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंड देन वी सेंड फॉर अ कॉल अप एज पर द मेरिट। तो इसलिए हमारा जो रैलीज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर चलेगा, ये 2 बैचेस में हमारा इंडक्शन होंगे इनटू द ट्रेनिंग सेंटर्स। पहला जो लॉट है, जो ज्यादातर तकरीबन 25,000 का आसपास है, वो आएंगे बाय दिसंबर 1st वीक और दिसंबर 2nd वीक। द नेक्स्ट लॉट विल कम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ February 23। In this whole, approximately 40,000 of the recruits for the Agnipath system will be inducted. ये जो रैलीज है हमारा तकरीबन 83 रैलीज होना है all across the country. All states are going to be covered, and we will endeavor to touch every last village in the country. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. You can switch off your mic. Okay, ladies and gentlemen, the house is open for questions. Please raise your hand. So once I indicate who is to speak, please give out your name and, okay, Nandita, DD. I'm Nandita Dagar from Doordarshan News. Sir, are the armed forces recommending anything to the government and the Ministry of Defence that the people who have been identified for causing arson, sabotage, vandalizing railway coaches and buses and other such criminal activities, that they be barred from any recruitment of Agniveers or Agnipath ever in the future? Are you thinking on those lines or not, sir? Thank you. Chanpuri, sir. नंदिता, that's an excellent question, but मैं इसका जवाब हिंदी में दूंगा। Sorry. पहली चीज, ओह सॉरी नंदिता, इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन, इसका जवाब मैं हिंदी में दूंगा। 2 चीजें इसके अंदर। पहली, भारतीय सेना की फाउंडेशन है डिसिप्लिन, नो स्पेस फॉर नो आर्सन। एंगर आप खुशी से दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वार्तालाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आर्सन, वैंडलिज्म, नो स्पेस, जस्ट नो स्पेस। अब जो नंदिता ने पूछा, इसको कैसे करा जाएगा? देखिए, आप लोग न्यूज पढ़ रहे हैं, काफी बच्चे जो इसके अंदर पार्ट ले रहे थे वो ले लिए, उनको डाल दिया गया जेल में कई जगह के अंदर। अब इनको उकसारा कौन था? 2 किस्म के लोग थे, एक इनमिकल एलिमेंट्स, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो चला रहे थे। उन्होंने बच्चों से पैसे ले लिए हैं, एंड ये बच्चे कौन से हैं? मैंने आपको बताया 70% आए थे गांव से। अब वो आए थे, उन्होंने ना जाने कहां से लोन लेके यहां पे पहुंचे हैं। यहां पे लोन लेने के बाद वो पढ़ रहे हैं, उन्होंने आशा दी जा रही है। ये आशा कौन दे रहा है? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला। फाइनली उनको स्ट्रीट पे कौन भेज रहा है? इसका काफी योगदान है। और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो भड़कावे में आ रहे हैं। इसका हम कर रहे क्या है? इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है, वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। आप सबको मालूम है, आजकल
कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी, पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। उसकी वो चिल्का, जैसे सर ने बोला था पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच सकते चिल्का। अगर वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आर्मी के, वो नहीं पहुंच सकते वहां पे। तो ये प्रावधान कर दिए गए हैं। तो ये प्रोटेस्टर्स से, ये जो भी इधर उधर घूम रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये समय वेस्ट नहीं करें। फिजिकल पास करना आसान नहीं है। एंड जैसा कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने बताया, वो समय दे रहे हैं 45 से 60 दिन का फिजिकल करने से पहले। क्यों? सो दैट आप फिजिकली तैयार हो जाएं एंड ये टर्म्स एंड कंडीशन समझ लें, सो दैट यू आर रेडी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए। धन्यवाद। Snesh. So, two questions. So, one to General Puri. One question, Snesh. One question? Okay, then I'll go for the COP, sir. So, you mentioned that women would be recruited in the Agnipath scheme. So, you're recruiting women in the sailors category. And would these women also be deployed on board ships? बिल्कुल, अग्निपथ स्कीम जो है वो केवल अदर देन ऑफिसर्स रैंक के लिए है। लेकिन आपको पता होगा शायद कि भारतीय नौसेना में इंक्लूडिंग एट शिप्स, ऑन बोर्ड शिप्स, वुमेन ऑफिसर्स कम से कम 30 सालों से कार्यरत हैं। एंड एज वी स्पीक कम से कम 30 वुमेन ऑफिसर्स अभी भी कई जहाजों में सेल कर रही हैं समुद्र में। तो हमारी नौसेना ने डिसाइड किया कि अब समय आ गया है कि अग्निवीर तहत के इस स्कीम के तहत के अधीन हम लोग वुमेन सेलर्स भी भर्ती करेंगे और हर ट्रेड में भर्ती करेंगे, विच विल इंक्लूड दीज अग्निवीर्स हु विल गो टू सी। जो 3000 अग्निवीर हमारे आएंगे इस साल, उसमें से कुछ परसेंटेज, कुछ नंबर्स वुमेन अग्निवीर रहेंगे। वो हम अभी डिसाइड कर रहे हैं कितने, डिपेंडिंग अपॉन किस किस जहाज में ये लोग जा सकते हैं और कितनी हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटी उसके लिए रेडी है। ये अगले कुछ दिनों में वो नंबर भी हम बता देंगे। Hi, sir. Piyush here from Republic TV. Two question to Lieutenant General Puri. One question. Yeah, only one question. So, like you in your presentation mentioned that preferences have been, few states have already announced preferences to be given to Agniveers in state police. Would you request almost all state governments to do this and give preferences?